तो ब्लीच यूनिवर्स को जैसे हम आज देखते हैं वो पहले वैसे नहीं होता था। जैसे आज का वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सोल सोसाइटी, हुएको मुंडो, हेल, वैली ऑफ स्क्रीम, डानगाय, वो पहले ऐसे नहीं थे। पहले वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हुएको मुंडो, सोल सोसाइटी, ये तीनों एक ही वर्ल्ड के पार्ट थे। फिर सोल किंग आया, उसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ मैं सोल किंग वाली वीडियो के अंदर तुम्हें बता चुका हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पर सोल किंग को जब 5 ग्रेट नोबल फैमिलीज ने साथ मिलकर ऐसे जिंदा लाश की तरह बना दिया, उसकी पावर्स को यूज करके वर्ल्ड्स को सेपरेट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? आज के टाइम पे हम जो गोड 13 को देखते हैं उसके अंदर कुछ नए कैप्टन है, कुछ को हमने ऐड होते देखा, कुछ को हमने हटते हुए देखा, बट जो ओरिजिनल गोड 13 है उसके सामने दे डोंट स्टैंड अ चांस। और आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर तुम्हें शॉर्ट में सुनना है कि जो ओरिजिनल गोड 13 थे वो एक्चुअली में कितने स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने ना क्वींसी के इन्वेजन को मजाक लिया था। ओरिजिनल गोड 13 ने यूहाबा को बुली किया था भाई। हाँ, वही यूहाबा जो करंट 1000 ईयर वॉर आर्क का मेन एंटेगनिस्ट है, उसको पेला था इन लोगों ने। यूहाबा के हिसाब से जो ओरिजिनल गोड 13 के मेंबर्स थे वो पूरे सोल सोसाइटी के सबसे ज्यादा डेडलीस्ट किलर्स थे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं जब सोल किंग की पावर को यूज करके वर्ल्ड को सेपरेट किया गया था उसके बाद क्या हुआ था। वैसे मेरे एक्शन फिगर के कलेक्शन के अंदर कुछ नए एक्शन फिगर ऐड हुए हैं, इन सब के अनबॉक्सिंग तुम्हें मिल जाएगी मेरे पर्सनल चैनल पे, वहां के देख लेना। अब हम आते हैं ब्लीच पे। देखो, हमारे शिनिगामीज के हिसाब से वर्ल्ड को सेपरेट करने के बाद जो साइकिल ऑफ सोल का प्रोसेस है वो सही हो जाएगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है समझने के लिए, तो पर अभी इस पे ध्यान मत दो। देखो, वर्ल्ड सेपरेट होने के बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सोल सोसाइटी, हुएको मुंडो सारे अपने अपने काम में लग गए। जिस वर्ल्ड में जो होना था वो हो रहा था, पर भी एक एंटिटी पैदा होती है जो थी यूहाबा, सोल किंग का बेटा। मैंने इस बारे में पहले बता रखा है, कुबो सेंसेई ने कभी कंफर्म नहीं करा है कि यूहाबा एक्चुअली सोल किंग का बेटा है या नहीं है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी जो उन्होंने बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी कि हाँ यूहाबा ही सोल किंग का बेटा है, सोल किंग का सील होने से पहले वो पैदा हो गया था। और दूसरी पॉसिबिलिटी सोल किंग की जो क्वींसी पावर की मैनिफेस्टेशन है वो है यूहाबा। तुम कुछ भी मान लो, पर यूहाबा सोल किंग को अपना बाप ही मानता है। और जब यूहाबा को पता चला कि उसके बाप के साथ नाइंसाफी हुई है, तो बीइंग द क्वींसी किंग उसने डिसाइड कर लिया कि वो जाएगा वॉर पे सोल सोसाइटी के अगेंस्ट, उनको हराएगा और अपने बाप को पेन से फ्री करेगा। पर यूहाबा को पता नहीं था वो अभी जिनसे लड़ने जा रहा है वो खून के प्यासे हैं। दे डोंट इवन फाइट फेयरली। सालों ने यूहाबा के पीठ पीछे वार कर दिया था और फिर हेड कैप्टन यामामोटो ने मारा एक स्लैश और यूहाबा सुला दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1000 ईयर, अब यूहाबा फिर से आया अपना बदला लेने और इस बार उसने यामामोटो को सुला दिया हमेशा के लिए। पर 1000 साल पहले यूहाबा लॉस्ट एंड सोल रीपर्स वॉन, और इनको लीड कर रहा था कैप्टन कमांडर ऑफ होल गोटे 13 गेंड्रुसाई शिगेकुनी यामामोटो। हेड कैप्टन यामामोटो और एक और ऐसी कैरेक्टर है जो ओरिजिनल गोटे 13 के मेंबर थे और अब तक जिंदा थे, पर 1000 ईयर वॉर के अंदर दोनों मारे गए, जो करंट आर्क चल रही है उसके अंदर। मोस्ट ऑफ यू माइट नो हर, पर जिनको नहीं पता उन्हें शौक लगने वाला है पक्का। खैर, बात करें यामामोटो की तो वो था फर्स्ट कैप्टन ऑफ फर्स्ट डिवीजन, साथ में कैप्टन कमांडर ऑफ गोटे 13 और साथ में द फाउंडर ऑफ गोटे भी नहीं, गोटे नहीं, गोटे 13। बात करें अपीयरेंस की तो हमने जवान यामामोटो भी देखा है और बुड्ढा यामामोटो भी, और ये ओल्डेस्ट कैप्टन है तो ऑफ कोर्स इसकी अपीयरेंस एक बुड्ढे की तरह ही है। सर पे बाल नहीं है, काफी डीप रिंकल्स, लाल आंखें, लंबी आईब्रोज और लंबी बियर्ड भी। पर्सनैलिटी वाइज बात करें तो चीचा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और चाहे तुम इसके बेटे हो या इसके चाचा मामा ताऊ बुआ फूफा, किसी के भी बेटे पोता कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुमने गलती करी है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और इसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो तुम इसे किसी भी सिचुएशन के अंदर रख दो, बहुत रेयर होगा कि यामामोटो डिस्ट्रेस या फिर सरप्राइज होगा किसी भी चीज से। स्टोरी के अंदर सोल सोसाइटी आर्क से लेके ऑलमोस्ट हर एक मेजर आर्क के अंदर यामामोटो आया ही है। इवन हेल आर्क जिसका बस एक वन शॉट ही हमने देखा, उसके अंदर भी यामामोटो है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर जो होने वाली है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। देखो, यामामोटो इज डैम स्ट्रॉन्ग एंड इज ऑल्सो अ स्वॉर्ड्समैन, एक्सपीरियंस्ड वन, वेरी एक्सपीरियंस्ड वन टू बी एग्जैक्ट। एक सिंगल शॉट में काफी बड़ी बड़ी पार्टीज को सुला देता है बहुत इजीली। शुई और उकीटाकी जैसे कैप्टन लेवल शिनिगामी से लड़ा लौंडा और बिना कोई स्क्रैच लगे बाहर आए बैटल के। ऑफ कोर्स वो दोनों उस टाइम बस इसको होल्ड बैक करने का ट्राई कर रहे थे। इसी जानपाक टॉप पे अच्छे से बात करेंगे, पर अभी आते हैं इसकी रॉ स्ट्रेंथ पे। देखो, पूरी सीरीज के अंदर हमने बस एक बार ही सही से देखा है यामामोटो को लड़ते हुए विदाउट हिज जानपाक तो हटना मच्छर, और वो टाइम था जब वो फेक काराकुरा टाउन के अंदर वंडर वाइज से लड़ता है। मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ वंडर वाइज, बट एडजस्ट कर लो प्लीज। यामामोटो वैसे तो हर एक फाइट के अंदर अपनी बांधगाय को यूज करता ही करता है, पर वंडर वाइज के पास पावर थी कि वो यामामोटो की जो जानपाक टो है, ryujin जाका, उसकी जो फ्लेम्स की एबिलिटी है, मतलब उसकी जो भी एबिलिटी है सबको
सील कर देता है वो। तब यामामोटो डिसाइड्स टू फाइट विदाउट हिज ज़ानपाकुटो। इस फाइट के अंदर हम यामामोटो की ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं, जब वंडर वाइस उसको पकड़ के उस पे घुसंड पेलता है, पर यामामोटो घंटा कुछ नहीं होता। यामामोटो चार्ज अप होता है और एक शुकोत्सु मारता है और वंडर वाइस क्रैक हो जाता है भाई। यामामोटो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के टाइम इकोत्सु और सुकोत्सु यूज करता है। इकोत्सु एक टेक्निक है, इसके अंदर यामामोटो एक सिंगल पंच मारता है वंडर वाइस को और वो उड़ जाता है। और सुकोत्सु के अंदर यामामोटो एक टाइम पे दोनों हाथ यूज करता है, जो ऑफ कोर्स इकोत्सु से स्ट्रॉन्गर है, और इस अटैक को यूज कर यामामोटो वंडर वाइस को हरा देता है। यामामोटो ने कीडो में मास्टरी करी हुई है, ये कुछ एडवांस स्पेल होते हैं जो कोई भी यूज कर सकता है, पर इसी की रिक्वायरमेंट होती है कि स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो हाँ हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता। और कीडो दो कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, पहला हार्डो जो डायरेक्ट स्पेल होते हैं, डायरेक्ट अटैक होते हैं मतलब, और दूसरा बाकुडो जो बैटल सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। और यामामोटो कीडो के अंदर इतना स्किल्ड है कि उसको जो कीडो के स्पेल्स होते हैं उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे यूज कर सकता है उनको। यामामोटो इज आल्सो अ सुनपो मास्टर, ये एक डिफेंसिव सेल्फ फाइटिंग टेक्निक है। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर यूजर इतनी तेज मूव करता है जितनी तेज आइस फॉलो भी नहीं कर पाती, और बस 12 शिनिगामी ही हैं जिन्होंने सुनपो मास्टर करी हुई है, एंड यस आवर लॉर्ड आइजन इज वन ऑफ देम। बात करें यामामोटो के स्पिरिचुअल प्रेशर की तो इट इज इमेजरेबल। सेम गोस फॉर हिज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस। In short, bro is something you don't wanna mess with। खैर ये सब था यामामोटो के बारे में। अब चलते हैं उसकी ज़ानपाकुटो पे, जो है ryujin Zaka। यामामोटो की ज़ानपाकुटो को स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर टाइप ज़ानपाकुटो भी बोला गया है। इसकी ऑफेंसिव पावर सबसे ज्यादा है बाकी सारी ज़ानपाकुटो से। दिस इज नॉट अ ओपिनियन, दिस इज अ फैक्ट। अब बात करते हैं ryujin Zaka की रिलीज फॉर्म की, मतलब यामामोटो की शिकाए की। अगर इसको डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी हमारे शिनिगामी के पास वेपन होता है उसको ज़ानपाकुटो बोला जाता है, और ज़ानपाकुटो की जो रिलीज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं शिकाए। और ज़ानपाकुटो की अल्टीमेट फॉर्म या काइंड ऑफ फाइनल फॉर्म को हम बोलते हैं बानकाए, जो यूजुअली ज़ानपाकुटो की लाइक अपीयरेंस ही बदल देती है। खैर अभी शिका की बात करें तो शिका फॉर्म के अंदर ryujin Zaka फ्लेम्स के अंदर एनगल्फ हो जाती है, और इससे जो कोई भी कॉन्टैक्ट में आया वो खत्म, इंस्टेंटली भुन जाएगा वो। यामामोटो के शिका के जो फ्लेम्स हैं वो इतने इंटेंस होते हैं कि बस उनके एग्जिस्टेंस से ही बादल खत्म हो जाते हैं। दे आर लाइक बादल यू फक ऑफ। इसकी शिका की एक एबिलिटी है जो काफी यूनिक है वैसे। अगर इस ज़ानपाकुटो को सील कर दिया तब भी इसकी शिका की कोई पावर अगर यूज हो रही थी तो वो डीएक्टिवेट नहीं होगी। ऐसा हमने देखा था जब वंडर वाइस ने यामामोटो की ज़ानपाकुटो को पावर को सील कर दिया था, बट स्टिल आइजन टोसन और गिन यामामोटो के शिका के जो फ्लेम्स थे उसमें इन प्रिजन ही थे। और जो आइजन टोसन और गिन को इम्प्रिजनिंग करने की टेक्निक थी वो थी जोकाकू एंजो। और इस टेक्निक के अंदर जो फ्लेम्स क्रिएट होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होते हैं, इतने ज्यादा कि आइजन टोसन और गिन जैसे कैरेक्टर्स को काफी टाइम लग गया था उनसे बाहर आने में। यामामोटो आल्सो यूजेस अ टेक्निक नोन एज टाइम मासु, जिसके अंदर वो एक सिंगल स्लैश के अंदर किसी को भी भून सकता है, एंड ही गॉट अ वेरी गुड प्रिसिजन, तो अटैक तो लगेगा ही। यामामोटो आल्सो यूजेस एनित्सुजी गोकू, जिसके अंदर बड़े बड़े फ्लेम्स क्रिएट हो जाते हैं, पिलर ऑफ फ्लेम यामामोटो के आसपास, और जो भी फ्लेम्स के अंदर ट्रैप्ड हुआ वो खत्म, इंक्लूडिंग यामामोटो हिमसेल्फ। देखो ये सब था यामामोटो की शिका के बारे में। अब आते हैं उसकी बानकाई पे, जो मेरे हिसाब से ब्लीच यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई है और मेरी फेवरेट बानकाई भी, जो है बानकाई ज़ंका नो टाच। आई नो TACHI होता है, टाची होना चाहिए, पर एनिमे में सब टाच ही प्रोनाउंस करते हैं। नाउ ज़ंका नो टाच मतलब यामामोटो की बानकाई उसका अल्टीमेट वेपन है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्या है वो 4 पार्ट मैं तुम्हें बताऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स की यामामोटो की बानकाई कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो अपनी बानकाई ज्यादा देर तक यूज करता रहा तो ओपोनेंट, साथ में सराउंडिंग जो यूजुअली सोसाइटी होगी, और साथ में यामामोटो तीनों मारे जाएंगे। यामामोटो की बानकाई इतनी क्रेजी है कि जैसी वो एक्टिवेट हुई थी, सोल सोसाइटी का जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया था। अपना टोशिरो जो आइस यूजर है वो अपनी बानकाई उस टाइम यूज भी नहीं कर पा रहा था, बट हाँ उस टाइम हमने टोशिरो की इनकम्प्लीट बानकाई देखी थी। उसी कंप्लीट बानकाई तुम कुछ टाइम में देखोगे एनिमे के अंदर। खैर अभी ज़ंका नो टाच की बात करते हैं, जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ज़ंका नो टाच ईस्ट के बारे में। इसके अंदर सारे फ्लेम्स गायब हो जाते हैं और स्वॉर्ड के जो टॉप है, मतलब जो टिप है, वहां पे आ जाते हैं, और जो भी चीज इस पॉइंट को टच कर गया दैट विल इरेडिकेट टू नथिंगनेस। जो अपने क्विंसीज हैं उनकी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस टेक्निक जो है ब्लड, वो भी इसके ईस्ट पावर को नहीं रोक सकती। मतलब क्विंसीज का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ ज़ंका नो टाच ईस्ट। और जैसे ईस्ट है एक वन शॉट अल्टीमेट अटैक, वैसे है वेस्ट एक अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक।
इसके अंदर फ्लेम्स यामामोटो की बॉडी पे एनगल्फ हो जाते हैं और जो ये फ्लेम्स हैं उनका टेम्परेचर पहुंच जाता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। तो मतलब यामामोटो जब अपनी बानकाई को इस्तेमाल कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू टच हिम। अब आते हैं ज़ंका नो साउथ पे, जो मांग के अंदर अलग ही चील दे रही थी और एनिमे के अंदर इट वाज प्योर ऑर्गेज़म। आई एम नॉट इवन हाइडिंग माय फीलिंग्स राइट नाउ। जब मैंने ब्लीच कोर 1 का एपिसोड 766 देखा था, उसके अंदर आई थी पूरी बानकाई, उसके अंदर जब ज़ंका नो साउथ यूज हुई थी, उसका जो साउंड ट्रैक, जो साउंड इफेक्ट, जो प्रेजेंटेशन थी, टॉप नॉच। ज़ंका नो मिनामी かか10万億死大掃除 मेरा ये क्लिप ऐड करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर जैसे मैंने सुना एडिटिंग करते टाइम, आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक। ज़ंका नो साउथ के अंदर यामामोटो अपनी बानकाई को जमीन में घुसाता है और उससे जिंदा कर देता है उन लोगों को जो उसकी फ्लेम से मरे होते हैं। यामामोटो स्पेसिफिक लोगों को भी जिंदा कर सकता है इसके अंदर, जैसा उसने युहाबा के अगेंस्ट करा था। उसके कुछ वेल नोन सोल्जर्स को उसने वापस जिंदा कर देता है, जिससे युहाबा को साइकोलॉजिकल डैमेज भी हुआ था। इसके बाद आता है लास्ट ज़ंका नो नॉर्थ। इसके अंदर यामामोटो एक क्लीन स्लैश मारता है और गुड नाइट। तो ये सब था उस बंदे के बारे में जिसने हजारों साल पहले युहावा को पेला था। और अगर आप बात करें यामामोटो की वीकनेस के बारे में, तो वो है वंडर वाइज, जो जैसा मैंने बताया यामामोटो की जो ज़ानपाक्टो है ryujinjaka उसको ही सील कर देता है, मतलब उसकी फ्लेम्स की पावर को। मच्छर मैं तेरे जला दूंगा साढ़े, पर बिना स्वॉर्ड के भी यामामोटो इज डैम स्ट्रॉन्ग। तो वीकनेस तो कोई नहीं हुई है, पर हाँ एक वीकनेस है यामामोटो की, वो है खुद उसकी बानकाई। अगर ज्यादा देर तक यूज करी तो उसकी बानकाई ओपन वो तो खत्म कर देगी, साथ में उसको भी खत्म कर देगी। तो ये सब था हेड कैप्टन कमांडर ऑफ कोड 13 के बारे में। एक चीज मैं दिल से बता रहा हूँ भाई, यामामोटो की बानकाई, उसके पावर एबिलिटी के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत मजा आता है, लाइक एक्साइटमेंट होता है। इससे पहले मैं तुम्हें बाकी ओरिजिनल कोड 13 के मेंबर्स के बारे में बताऊं, तुम एक चीज पहले ही ध्यान रखना कि हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं मालूम। लाइक किसी के बानकाई के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ 4-5 लोग हैं जिनके हमें शिकाय पता है बस। वी नो अ लिटिल अबाउट देयर एबिलिटीज, अपीयरेंस एंड ज़ानपाक्टो। शुरू करते हैं विद सेकंड डिवीजन कैप्टन ऑफ ओरिजिनल कोड 13, जो था चिका शिहोइन। हाँ, शिहोइन क्लैन का मेंबर है, वन ऑफ द ग्रेट नोबल फैमिली। अपनी योरुइची इसी क्लैन से बिलोंग करती है। वो इस क्लैन की 22nd हेड थी। बात करें चिका शिहोइन की, तो अपीयरेंस वाइज काफी यंग दिखता है ये। ऑलिव स्किन, गोल्डन आईज विद व्हाइट हेयर्स, और लंबे लंबे रेक्टेंगुलर शेप के इयररिंग्स पहनता है। पर्सनैलिटी वाइज, एज युहाबा सेड, चिका वॉज इनफेमस फॉर बीइंग अ ब्रूटल एंड अ कोल्ड किलर। और ये चीज हमने देखा भी था जब 1000 ईयर पहले वॉर का हमें छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया था। तब चिका ने एक पावरफुल किक के अंदर एक क्वींसी का सर ही उखाड़ दिया था। बात करें पावर एंड एबिलिटीज की, तो एक कोड 13 ओरिजिनल कोड 13 का मेंबर है, तो स्पिरिचुअल पावर तो भाई बहुत ही ज्यादा। एंड ही वाज एक्सपर्ट इन हाकुडो, ये एक क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल है। सेम टेक्निक योरुइची भी यूज करते हैं, वो भी हाकुडो के अंदर एक्सपर्ट है। और जैसे योरुइची बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मे बी ये कोई पावर हो शिहोइन क्लैन की, तो मे बी चिका भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हो किसी बिल्ली वगैरह के अंदर। बात करें ज़ानपाक्टो की, तो जैसे योरुइची का भी अपनी ज़ानपाक्टो यूज नहीं करती, मे बी शिहोइन क्लैन के अंदर ऐसे लोग जो ज्यादा अपनी ज़ानपाक्टो यूज ना करते हो। क्योंकि हमने फ्लैशबैक के अंदर देखा था चिका ज़ानपाक्टो यूज नहीं करता, वो एक किक के अंदर क्वींसी का सर फाड़ देता है। पर हाँ, अपीयरेंस वाइज उसकी ज़ानपाक्टो पे एक एक्स शेप का गोल्डन सूबा है। और जैसे मैंने बताया, ओरिजिनल कोड 13 के अंदर कोई भी मेंबर नहीं जिसे हमें बाना के बारे में पता है, एक्सेप्ट फॉर 2 पीपल। एक ही मैंने तुम्हें बता दी, यामामोटो, और एक और बाकी है, कुछ लोग में भी शॉकिंग हो। अभी चलते हैं थर्ड डिवीजन के कैप्टन पे, जो है किनरोकु इजुहारा। देख के तो ये कोई 40 साल का चीचा लगता है, जो ग्लासेस भी पहनता है। वैसे थर्ड डिवीजन है, उन्हें कोई स्पेशल ड्यूटी या फिर रोल वगैरह नहीं है, तो वी डोंट नो करता क्या है। पर अकॉर्डिंग टू युहाबा, ब्रो वाज अ कोल्ड ब्लडेड किलर, जिसने 1000 साल पहले हुई वॉर के अंदर बहुत सारे क्वींसीज के मजे में गले काटे थे। पावर और एबिलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल प्रेशर ऑफ द चार्ट्स, एंड किनरोकु वाज अ एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन। और बात करें इसके ज़ानपाक्टो की, तो वो एक ऑर्डिनरी कटाना की तरह ही दिखती है बस। चलते हैं फोर्थ डिवीजन के कैप्टन पे, जो है चिगिरी शिगिमा। और इसको देख के मेरे को बिल्कुल नहीं लगता ये किसी से भी लड़ने में इंटरेस्ट शो करेगा। ब्रो वांट सम स्लीप। पर हाँ, साढ़े के अपीयरेंस में मत जाओ। 1000 साल पहले वाली वॉर के अंदर हमने देखा था, ये बहुत सारे क्वींसीज का सर काट के उनके खून में खड़ा हुआ था। युहाबा वाज राइट, कोल्ड ब्लडेड किलर साढ़े। स्पिरिचुअल प्रेशर तो बहुत ज्यादा, और इतनी ब्रूटली क्वींसीज को सुलाता है, तो ऑफ कोर्स अ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन भी। और ये फोर्थ डिवीजन का कैप्टन था, जिनका रोल होता है मेडिकल
मेडिकल या कुछ सप्लाई करना। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंजरीज ट्रीट करने के लिए और मैनुअल लेबर में भी। तो वहाँ इसने जो लाशें बिछाई है ना, बाद में यही साफ करेगा इन लाशों को। चलते हैं 5th डिवीजन के फर्स्ट कैप्टन पे जो है डांजीरो ओबाना। एंड जस्ट बाय हिज अपीयरेंस मेनी फैंस बिलीव कि ये शीबा क्लैन का एंसेस्टर है। हाँ, सरनेम ओबाना है, अलग है, बट सेम सीन इचियो का भी है। इचियो का पूरा नाम इचियो कुरोसाकी है, पर है वो शीबा क्लैन का मेंबर ही। सही से बात करें लॉन्डे के अपीयरेंस की तो ब्रो इज वेरी मैनली, फेयर स्किन विद ब्राउन आईज एंड अ पोनीटेल एट द बैक। डिवीजन 3 की तरह डिवीजन 5 का भी कोई स्पेशल रोल या ड्यूटी नहीं है, पर डिवीजन 5 के मेंबर्स को हाईली स्किल्ड जरूर बोला जाता है। और अब बाद में जाके इस डिवीजन का कैप्टन बनता है शिंजी और उसके बाद आइजन। 1000 साल पहले वाली वॉर के अंदर हमने देखा था डांजीरो वाज ब्रूटली स्लैशिंग मेनी ओपोनेंट्स। पावर और एबिलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा कि क्वींस इसको देख के खुश हो गया था। साथ में इज एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन भी ऑफ कोर्स दिख रहा है वो तो हमें। और बात करें जानपाक्टो की तो अ ब्लू हैंडल विद गोल्डन रेक्टेंगुलर सूबा और थोड़ा कर्वी डिजाइन ब्लेड का। चलते हैं 6th डिवीजन के कैप्टन पे जो है फुरोफोशी साइटो। अपीयरेंस वाइज स्मैश। चिरुकुलाई का यंग फेयर स्किन वुमन जिसकी लेफ्ट आई एक ब्लैक आई पैच से कवर्ड है और जैसे इसका जो आई पैच है वो कनपाची का आई पैच की तरह ही है। जैसे कनपाची जो आई पैच चूज करता है वो स्पिरिचुअल पैच है, वो सर पैच करके रहता है ताकि वो अपने फाइट्स को एंजॉय कर पाए। तो मे भी इसका भी यही सीन होगा। और यहाँ देखने में काफी सिमिलर लगती है फुल ब्रिंगल वाली लड़की रीरुका से। और 1000 साल पहले हुई वॉर के अंदर हमने देखा था शी वॉज वेरी मच इंजॉइंग स्लैशिंग एंड किलिंग एनिमीज। और इस 6th डिवीजन की हेड थी, इनका भी कोई स्पेसिफिक रोल या ड्यूटी नहीं थी। इसके स्पिरिचुअल प्रेशर की बात करें तो हद से ज्यादा, इतना ज्यादा कि इसको आई पैच यूज करना पड़ रहा है उसको सरप्रेस करने के लिए। शी वाज आल्सो एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन और इसकी जो जानपाक्टो है वो एक कर्व ब्लेड की तरह है विद गोल्डन 6 पॉइंटेड स्टार सूबा। चलते हैं 7th डिवीजन के कैप्टन पे जो है नाबोत्सुना शिकोयू। आई एम डैम श्योर मैंने गलत प्रोनाउंस करा इसका नाम। और अपीयरेंस वाइज ये काफी यूनिक है, ऐसा लग रहा है कोई इसको कोड़े मार मार के जगा के रखता है। बेचारे को नहीं सोने दिया जाता ना ही कुछ खाने दिया जाता, तभी इसी कुछ रिब केज की हड्डियां भी विजिबल है। एंड फॉर सम रीजन इसके आसपास क्लाउड्स भी है। गियर 5 का फर्स्ट यूजर मिल गया हमको। और 7th डिवीजन की भी कोई स्पेशल ड्यूटी नहीं है भाई, कुछ डिवीजन ने ऐसी बना दिए, तुम क्या करोगे, तुम मजे करोगे। और जैसे युवा ने बोला था ब्रूटल एंड कोल्ड ब्लडेड किलर, तुम लोग देख लो लॉन्डे को मजा आ रहा है क्वींस को काटते हुए। बात करें इसके जानपाक्टो की तो इट्स अ क्वाइट यूनिक डिजाइन। सूबा थोड़ा अलग है पर शिका बानगा के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वी हैव 8th डिवीजन फर्स्ट कैप्टन बात्सुनसाए कातोरी एंड यस स्मैश। इसको मैंने सर्च किया और मेरे को इसके इतने सारे फैन एडिट्स मिले और सारे ऐसे ही हैं भाई। इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर, लाइक इतना ज्यादा। अपीयरेंस वाइज एक इनोसेंट गर्ल वाली वाइब देती है, काइंड हार्टेड, पर जैसे ही ओपोनेंट्स आते हैं शी डज नॉट होल्ड बैक। ये 8th डिवीजन की कैप्टन थी और इनका भी कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं कर रहे लोग, मजे कर रहे हैं लोग। सुबह आते हैं, चाय पीते हैं, सोते हैं, चले जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रेशर ऑफ द चार्ट्स एंड शी वाज अ एक्सपर्ट इन नागिनाटा जुत्सु। ये एक जापानीज मार्शल आर्ट्स है और विल्डिंग नागिनाटा जो इसकी जानपाक्टो है। वैसे इसकी शिका के बारे में हमें पता है, जो अपीयरेंस वाइज कुछ ज्यादा बदलती तो नहीं है, प्रोबेबली कुछ एट्रीब्यूट्स में बूस्ट मिल जाता हो जैसे स्पीड, पावर उनके अंदर मे बी। चलते हैं 9th डिवीजन कैप्टन पे जो है एंटेत्सु कुमोई और इस इसका अपीयरेंस बहुत अलग है भाई। ये स्पेक्स पहनता है, इसके मत्थे पे एक स्कार भी है एंड ब्रो हैज नो लिप्स विद गोल्डन टीथ। ये कैसा प्राणी है? ये नया रीजन कैप्टन है और इनका कुछ काम है, ये सोसाइटी सेंटर है उसको प्रोटेक्ट करता है। मच्छर में तेरी माँ। और ये कोई ब्लेड यूज नहीं करता, ये कानाबो यूज करता है। इसकी भी शिका फॉर्म है जिससे ये लोगों को काटता नहीं, उनकी हड्डियां तोड़ता है। और एक ऐसा वेपन यूज कर रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स ऑफ द चार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव 10th डिवीजन कैप्टन फुरुओकी ओटोगावा। और देखिए ये 24-25 साल का लौंडा लग रहा है जो बड़ी अजीब सी स्ट्रॉ हैट पहनता है। और इसको देख के मे भी तुम्हें बैकुया कुछ की याद है क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है वो काफी सिमिलर है। और ब्लीच के अंदर एक और कैरेक्टर है जो स्ट्रॉ हैट पहनता है पर इसकी तरह नहीं, और वो है शुनशुई। बात करें 1000 साल पहले वाली वॉर के अंदर तो ब्रो वाज प्रीटी मच सीरियस व्हाइल किलिंग ऑल द क्वींसीज, व्हाइल ऑन द अदर हैंड शुनशुई यूजुअली लाफ्स एंड एंजॉय हिज बैटल्स। बात करें स्पिरिचुअल प्रेशर की तो बहुत ही ज्यादा, और इसकी जानपाक्टो एक नॉर्मल कटाना की तरह ही है, कुछ स्पेशल नहीं है। इसके बाद आते हैं 11th डिवीजन के फर्स्ट कैप्टन पे जो है उनोहाना। Yes, this might be shocking for some of you, but यामामोटो और उनोहाना ही हैं जो ओरिजिनल वो 13 से जिंदा हैं अब तक थे जिंदा, ये बोलना चाहिए। उनोहाना के बारे में बात करें तो स्मैश। अपीयरेंस वाइज बात करें तो बड़ी सीधी सादी लड़की जो ना बिल्कुल ऐसी नहीं है। This was the उनोहाना we know and this is the उनोहाना that Yuhaba knows।
वीडियोस। भाई इस औरत को देख के मैं स्मैश भी नहीं बोलता था, डर लगता है मेरे को इससे। ओनोहाना वाज द फर्स्ट केनपाची, तो समझ जाओ शी वाज ब्लड थर्स्टी। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है तुम लोग को ना पता हो, जो अपना लौंडा है केनपाची ज़राकी, उसका एक्चुअली में कोई नाम नहीं है। केनपाची पोजीशन है जिसपे वो है और ज़राकी एक जगह जहां से वो आया है, तो टेक्निकली ब्रो हैज नो नेम। खैर बात करें ओनोहाना की, तो ये इतनी खतरनाक औरत है कि इसके बस प्रेजेंस से ही उकीटाके और शुई शुई जैसे कैप्टन की फट जाती है। और ये प्रोबेबली एक इकलौती कैप्टन है जो यामामोटो के ऑर्डर्स को डिसएग्री करती है। एक दो बार किया है उसने। यामामोटो नोज कि ओनोहाना क्या चीज है, और यामामोटो की तरह ये भी ऑलमोस्ट हर एक मेजर आर्क के अंदर आई है। ये हुएकोमुंडो भी गई जहाँ पे 61st अरंकार रुडबोन भी था। उसने इसको देखा, ओनोहाना ने उसको देखा, एंड ही इज लाइक नहीं आज मेरे को नहीं मानना, मैं जा रहा हूँ भाई। उन लोगों ने ओनोहाना से फाइट नहीं करी, उनको पता है क्या रिजल्ट आना था। बात करें इसकी पावर ने एबिलिटी की, तो इसको मास्टरी है हीलिंग के अंदर, साथ में कीडो के अंदर भी और स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर भी। कम ऑन, शी वाज द फर्स्ट केनपाची, तुम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो उससे। शी आल्सो नोस सुनपो एंड हाकुडो। सुनपो भी फास्ट मूवमेंट और हाकुडो वो हैंड टू हैंड क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट। बात करें इसके ज़ानपाक्टो की, तो शी कैरीज अ स्लाइटली लॉन्गर कटाना, जो कुछ स्पेशल तो नहीं है। शीगा फॉर्म के अंदर इसकी स्वॉर्ड एक जायंट वन आइड क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसपे बैठ के आराम से कहीं भी जा सकती है। इसको छोड़ो, हम चलते हैं इसकी बानकाई पे, जो है बानकाई मीनाजुकी। ओनोहाना जब अपनी बानकाई रिलीज करती है, उसकी स्वॉर्ड ब्लडी रेड हो जाती है और आसपास खून ही खून हो जाता है, और इसके ऑरा से केनपाची तक डर गया था। भाई मेरे सामने अगर ऐसे लुक के अंदर ये औरत आ गई ना, मैं अपने कच्चे में मुद दूंगा, बता रहा हूँ। इसको जरा देखो, ऐसा लग रहा है मेरे को अभी कच्चा खा जाएगी ये। इसकी बानकाई में जो ब्लड लाइक सब्सटेंस इसकी स्वॉर्ड से निकल रहा होता है, उसको ये कंट्रोल कर सकती है बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे के अंदर। चलते हैं 12th डिवीजन के कैप्टन पे, जो है ओहिन जेनजोजी। इसका वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डिजाइन है। ये एक मोटा और लंबा आदमी है जिसके फेस पे यू शेप्ड रेड मार्किंग है। मेरे हिसाब से ओरिजिनल कोड 13 के अंदर ये सबसे ज्यादा ब्रूटल होगा, क्योंकि 1000 साल पहले वाली वॉर के अंदर हमने देखा था ये दो क्वींस इसका सर पकड़ता है, साथ में कुचल देता है, और साले को मजा आ रहा था उस टाइम। और ऐसा कर पा रहा तो समझ जाओ लौंडे कितना ताकतवर होगा। साथ में स्पिरिचुअल प्रेशर, भाई वो गोल्ड 13 का मेंबर है, ओरिजिनल गोल्ड 13 का मेंबर है वो, तो समझ जाओ। इसी ज़ानपाक्टो की बात करें तो एक लंबी सी कटाना की तरह, जिसका सूबा थोड़ा ओवल शेप का है, और ये 12th डिवीजन का कैप्टन था। और इनका जो काम होता है वो है नई टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करना, जो आगे जाके इस डिवीजन का कैप्टन बनेगा मायूरी, वन ऑफ माय फेवरेट ब्लीच कैरेक्टर। चलते हैं लास्ट डिवीजन के कैप्टन पे, डिवीजन 13 के फर्स्ट कैप्टन पे, जो है साइजो साकाहोने। इसको देख के लग रहा है ये अगले 2 मिनट के अंदर हार्ट अटैक से मरने वाला। ये कुछ ज्यादा बुड्ढा है भाई, मे भी यामामोटो ज्यादा इसकी एज हो। समय रहना महिब सर को सीनियर सिटीजन बोलता है, महिब सर इसको सीनियर सिटीजन बोल लेंगे। एंड इज ऑल्सो अ वेरी कोल्ड ब्लडेड किलर। 1000 साल पहले वाली वॉर के अंदर हमने देखा था ये क्विंसी के गले में तलवार घुसा रहा था। बात करें ज़ानपाक्टो की, तो एक नॉर्मल शेप कटा नहीं है वो। एंड विद दिस हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है ऑफ ओरिजिनल गोटे 13। ना अगर कोई सोच रहा है कि ओरिजिनल गोटे 13 वर्सेस जो करंट गोटे 13 है उनका मैच होगा, तो क्या होगा? पागल हो क्या? ऑफ कोर्स ओरिजिनल गोल्ड 13 जीतने वाले हैं भाई। दे डोंट इवन प्ले फेयर। उन्होंने युवा को बुली किया था, इससे ज्यादा क्या सुनोगे? खैर इसके बाद मेरी वीडियो खत्म होते जाओ, मेरे एक्शन फिगर की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखो राइट है। मैं तो वहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।